अमरीकी सदर कहते हैं कि ईरान जंग जब ख़त्म करना चाहें तो वो ख़त्म कर सकते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर करके। उन्होंने कहा कि अब तो कुछ वहाँ बाकी बचा नहीं है, तो जब वो रास्ता मिलेगा वो रास्ता ले सकते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अभी तक ईरान जो है वो शिकस्त मानने पे आमादा नहीं है। ईरान जम के खड़ा है और हर मिज़ाइल से वो जवाब तो दे ही रहे थे, लेकिन अब उन्होंने कहा कि हम वो जो पहले वाली पॉलिसी थी उससे छोड़ के मज़ीद ज़्यादा मिज़ाइल बरसाएंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से भी रास्ता उन्होंने मुकम्मल तौर पर बंद किया हुआ है और तेल की सप्लाई मुकम्मल बंद है इस वक्त। वो ममालिक जिनके लिए मुतबादल रास्ता दस्तियाब नहीं है उनकी प्रोडक्शन लाइन भी बंद रहेंगी। कतर की गैस प्रोडक्शन बंद है जिससे यूरोप में क्राइसिस है। कुवैत जो है वो फ़िलहाल अपना ऑयल पैदा करके निकाल नहीं सकता, उसकी स्टोरेजेस नहीं है, उसकी प्रोडक्शन फ़िलहाल सस्पेंडेड रहेगी। हॉर्मुज़ का रास्ता जब तक बंद रहेगा इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस नीचे आने का इम्कान नहीं, और यही वो एक तरीक़ाकार है जिससे पूरी दुनिया के अंदर ऑयल की बुनियाद के ऊपर, एनर्जी की बुनियाद के ऊपर एक बहुत बड़ा क्राइसिस जन्म ले सकता है और ले रहा है। पाकिस्तान के अंदर प्राइसेस 55 रुपये फ़ी लीटर बढ़ चुकी हैं। हॉर्मुज़ का रास्ता जब तक बंद रहेगा तो अमेरिका जितने मर्जी बयानात दे, ऑयल प्राइसेस की स्टेबिलिटी का इम्कान नहीं है। आज इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है उसने 400 मिलियन बैरल्स ऑयल के जो रिज़र्व्स हैं वो रिलीज़ करने का ऐलान किया, लेकिन इसके बावजूद अभी जब हम ये प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं तो ब्रेंट की प्राइसेस $91 के करीब चल रही हैं, $91 अ बैरल। ये जल्द ही दोबारा 100 को क्रॉस कर जाएंगी, क्योंकि जब G7 कंट्रीज़ अपने स्ट्रेटिजिक रिजर्व में से वो छोड़ते हैं और अमरीकी सदर ये कहता है कि जंग ख़त्म होने वाली है, तो एक मार्केट के अंदर सेंटीमेंट डेवलप होता है जिससे ऑयल प्राइसेस डैम्पन होती हैं। लेकिन अगर वो परसिस्ट करेगी वॉर नेक्स्ट फ्यू डेज़ के अंदर तो प्राइसेस दोबारा एस्केलेट करना शुरू कर देंगी, और यही वो क्राइसिस वाला लम्हा है जो यूरोप और अमेरिका सब की इकॉनमीज़ को बिठा सकता है। आज के प्रोग्राम के आगाज़ में हमारे साथ हैं मारूफ एक्सपर्ट अक़वामी अमूर के डॉक्टर आदिल नजम साहब। डॉक्टर आदिल साहब आपको खुश आमदीद कहता हूँ। इसके अलावा सेनेटर आबिद शेर अली साहब PMLN के सीनियर रहनुमा हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में। आबिद शेर अली साहब आपको भी खुश आमदीद कहता हूँ। डॉक्टर आदिल साहब आप बताइएगा, अब जो तज्ज़िये छप रहे हैं वो कहते हैं कि ट्रंप तो जंग शुरू भी नहीं करना चाहते थे और अब जंग से निकलना भी चाहते हैं, लेकिन इसराइल इस जंग से निकलना नहीं चाहता, वो चाहता है कि ईरान के ऊपर मज़ीद बमबारी की जाए। आपको क्या नज़र आता है किस तरह मामला बढ़ रहे हैं? बहुत शुक्रिया नदीम साहब। आपने जो कहा बिल्कुल दुरुस्त है कि लेकिन एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा नहीं है कि ट्रंप साहब शुरू नहीं करना चाहते थे। उनको जीतने का तो बहुत शौक है ना और जीतने के लिए लड़ना पड़ता है। और शायद वेनेजुएला ने उनकी ज़रा हल्लाशेरी ऐसी की कि अच्छा यार मैं तो जहाँ भी हूँ बस फूंक मारूंगा और चीज़ें गिर जाएंगी। तो आई थिंक उस जोन में भी आ गए। ये जो हमने एक अपने आप बिलीव कर लिया था उनकी नाराबाजी पे कि जी मैं जंगों के ख़िलाफ़ हूँ, आई थिंक वो हमारी गलती थी, उनकी गलती नहीं थी। वो तो क्लियर थे कि जी मैं अपने लोगों के मरने के ख़िलाफ़ हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं जंगों के ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन द बिगर पॉइंट इज़ द करेक्ट वन कि ये जंग इसराइल की थी, इसराइल की है, इसराइल की रहेगी। और इस वक्त जो है अगर कशमकश है तो एक कशमकश तो ईरान और अमेरिका और इसराइल के दरमियान है, और दूसरी कशमकश एक थोड़ी सी जो है वो इसराइल और अमेरिका के दरमियान भी शुरू हो गई है। और वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश ये है कि यार कोई ऐसा तरीका करो कि जिससे आपकी फेस सेविंग भी हो जाए और आप निकल भी जाओ। और इसराइल की जो है कोशिश शायद यही है कि ये जंग ना सिर्फ ये कि तवील हो, तवील का उनका इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ये ऐसी बढ़ जाए कि जो जिनको वो दुश्मन तस्वुर करते हैं वो खुद आपस में लड़ पड़े। और उससे मुराद है गल्फ और ईरान के ममालिक, गल्फ के ममालिक और ईरान की। अगर आप वेस्ट में और खुसूसन अमेरिका में कवरेज देखें तो वो कवरेज तमाम की तमाम उसका जो नैरेटिव है वो ये है कि जी ईरान ने अनप्रोवोक्ड अटैक कर दिए अपने हमसायों पे। उसमें कहीं ये जिक्र, बहुत कम ये जिक्र आता है कि उन जगह ईरान ने ये कहा कि जनाब हम अमेरिकन अड्डों पे कर रहे हैं, या वहाँ ईरान की अमेरिका की फौजी कार्रवाइयाँ थी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो इन अ वे आप ये लिंडजी ग्रैहम से भी सुन रहे हैं कि जो एक तरह से इसराइल के स्पोक्समैन है कि वो ये उनकी कोशिश ये है कि किसी तरह गल्फ को ऐसा प्रोवोक किया जाए कि वो कोई रिटेलिटरी ऐसे एक्शन ले ले कि जिससे फिर अमेरिका को भी कवर मिल जाएगा इसको बढ़ाने का, या एक ऐसी जगह पे लाने का जहाँ कोई बड़ी काम करके वो निकल सके। और इन अ वे जो इसराइल का सबसे पुराना हदफ है, 60 साल पुराना हदफ है, विच इज़ के मेरे जो हमसाए हैं ये सारे के सारे जो हैं मेरे दुश्मन हैं। और क्योंकि उनकी उनकी हिस्ट्री में ये है ना, एंड दैट इज़ फेयर कि उनकी हिस्ट्री में वो 1960 की दिहाई में व्हाट दे सॉ वाज के सारे अरब ममालिक ने मिल के उनके ऊपर हमला कर दिया। सो दैट इज़ देयर थ्रेट परसेप्शन कि ये सारे मिल ना जाएं कभी।
सो दैट इज़ वेयर वी आर। अगर आप एक जुमले की इजाज़त दें तो माई व्यू हैज़ बीन फॉर नियरली 5-4 दिन से अब कि हम वहाँ हैं जहाँ इसराइल एक तरह से जीत चुका है। अमेरिका जो है, जो ईरान जो है, वो हार नहीं सकता। हार इसलिए नहीं सकता कि उसकी एग्जिस्टेंस की थ्रेट की वॉर है, और अमेरिका जो है वो एक तरह से जीत नहीं सकता। ये है डोनाल्ड ट्रंप का डिलेमा इस वक्त मेरे ख्याल में। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है आपका। ईरान हार नहीं सकता और अमेरिका जीत नहीं सकता, ये सही है आपकी ऑब्जर्वेशन। आबिद शेर अली साहब, इस वक्त ईरान के लिए सबसे बड़ा जो तरीक़ाकार है उसकी सर्वाइवल का, वो अपनी सर्वाइवल को बरकरार रखने के लिए मिज़ाइल फायर करने की उसकी पावर बरकरार रहनी चाहिए। अमेरिका जितनी मर्ज़ी बमबारी कर ले, ईरान ने सर्वाइवल के लिए लड़ना है और सर्वाइवल ही उसकी जीत है। आपके ख्याल में ईरान चीज़ को बरकरार रख पाएगा? मेरे साहब बहुत शुक्रिया। इस वक्त जो जुल्म बर्बरियत इसराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर की है ईरान में, उनके सिविलियन के ऊपर अटैक किया, उनके नन्हे मुन्ने बच्चे जो स्कूल गोइंग थे वहाँ पे उन्होंने बॉम्बिंग की, और ये जुल्म तो फिर जुल्म है, जब बढ़ता है तो मिट जाता है। तो ये तो वो जंगी मैदान है जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई भी है इन हालात के मुताबिक भी। तो जो आपने स्ट्रेटेजिकली बात की, देखें अमेरिका और इसराइल ने मिलकर तमाम अरब कंट्रीज़ को आपस में लड़वाने की भी एक बहुत गुनौनी साजिश की। उन्होंने बॉम्बिंग भी की, कोई उनके जो जहाँ पे वो ऑयल रिफाइनरीज है वहाँ पे भी, और ताकि ब्लेम ईरान पे डाला जाए। तो मेरे साहब मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो देखें मुस्लिम ममालिक जो मेन है, बहरीन, कुवैत, कतर और UAE, ये मेन ममालिक है। लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म, ईरान की सर्वाइवल तो इन सारों में अमरीकी अड्डे हैं। अड्डों के अलावा भी देखें अब जो उसकी एम्बिशंस हैं उसकी इजरायली प्राइम मिनिस्टर की, वो अब टूवर्ड्स जा रही है टर्की, और भी वो जिस जगहों पे वो चाहते हैं उनको वो इन्वॉल्व करेंगे इस जंग में अपने मज़मूम मकासद के लिए। और बहुत से यूरोपियन कंट्रीज़ हटे भी हैं इन चीज़ों से। तो मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त उनके जो रिसोर्सेज हैं उसका जो बेदरीक इस्तेमाल किया यूनाइटेड स्टेट्स ने, तो बदकिस्मती से मलिक साहब वो उनको जो उनकी जो इस वक्त प्रॉब्लम्स आई हैं तो उनके साथ भी नहीं खड़ा। तो वो अपने इजरायली अलाई के साथ खड़ा है जो उनकी गवर्नमेंट को रन करते हैं। उनका इसराइल की बहुत ह्यूज है ही सारी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे, और गवर्नमेंट भी इसराइली रन करता है अमेरिका में। और मैं समझता हूँ कि मलिक साहब ये वक्त है कि मुस्लिम ममालिक को इकट्ठा होकर एक पेज पर आने का, बजाय कि बिल्कुल सही है जहाँ से आप अड्डों से हमला करेंगे तो वो जाहिर है उसको टारगेट करेंगे जहाँ पे उनके घरों के बच्चों को आग लगती है, जहाँ पे वो लेते हैं। लेकिन ममालिक ने डिसएसोसिएट किया है, अपने आप को डिस्टेंस किया है अमेरिका से, और उन्होंने खमियाजा भी मलिक साहब भुगता है इसी जंग में। अल्लाह ने उनकी आंखें भी खोली है कि ये आपके दोस्त नहीं हो सकते। अभी सब आंखें नहीं खुलेंगी उनकी, मैं ये आपको बता दूं, क्योंकि खुलेंगी मलिक साहब। देखें जब बहरीन के अंदर इस वक्त उनका 5th फ्लीट खड़ा है, कतर के अंदर उनका सबसे बड़ा इस इलाके के अंदर जो हवाई अड्डा है अल-अदीद एयरबेस के ऊपर वो खड़ा है, और अल-अदीद एयरबेस से ही उड़कर जहाज़ों ने इस मतलब इसमें देखें ऑयल टैंकर्स ने इसराइली जहाज़ों को जिन्होंने कतर पे लास्ट ईयर अटैक किया था। उसकी सराउंडिंग में चाइना भी बैठा है, रशिया भी बैठा है, उधर इंडिया है, इधर पाकिस्तान में। ये देखें ये सारा खिता जंग की लपेट में आएगा। फिर ये मैं आपको बता दूं, ये इसमें कोई इस्राइल की दिली ख्वाहिश यही होगी, और कोई कहे कि मैं अपने आप को डिस्टेंस कर लूँगा वो चंद हफ्तों के लिए, चंद 1-2 महीने, लेकिन आखिरकार उनके स्टेक्स हैं वहाँ पर। चाइना का स्टेक है बहुत बड़ा ईरान के अंदर, रशिया का है, तो आप अपने आप को कैसे डिस्टेंस कर पड़ेंगे। तो अगर ये फिर जंग छिड़ी तो फिर इस खत्ते का बहुत नुकसान होगा।